क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैट्रिक तो हो गई है, अब हमें कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए और किस प्रोग्राम के आगे जाकर हमें कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं? तो इस कंफ्यूजन का शिकार सिर्फ आप नहीं बल्कि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जब हमने कोई प्रोग्राम चूज करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है और इस प्रोग्राम के आगे जाकर हमें कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैट्रिक के बाद कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू एजू स्किल्स बाय वहीद अली। देखिए, मैट्रिक के बाद आपके पास बहुत सी ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होता है। लेकिन हमने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट ही क्यों करना है, हमें कौन से ऐसे बेनिफिट्स होने वाले हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के। तो यहां पर मैं आपको क्विकली 3 ऐसे बेनिफिट्स बताता चलूं। अगर आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, तो कौन से बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। सो द पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपका जो ऑप्शंस हैं, जी हम बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आप नैरो डाउन हो जाएंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो आप अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस उस एक पॉइंट के ऊपर लगा सकेंगे। सेकंड नंबर पर आपको यह बेनिफिट होगा कि जब आप एक खास प्रोग्राम को लेंगे, खास चीज को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके किसी टॉप यूनिवर्सिटीज के उस फील्ड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको एक हेड स्टार्ट, जी हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि जहां से आप अपने गोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी मेजर फील्ड्स को देखने जा रहे हैं जिसमें किसी भी एक फील्ड को आप चूज कर सकते हैं और उसमें कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो आते हैं मेजर फील्ड्स की तरफ। लेकिन यहां पर मैं छोटी सी एडवाइस आपको ये देता जाऊं कि आपने जब भी फील्ड चूज करनी है तो आपने नंबर्स के हिसाब से फील्ड चूज नहीं करनी। ये नहीं कि आपके बहुत ज्यादा नंबर आए हैं तो आप एफएससी करने लग जाएं, कम नंबर आए तो आप कॉमर्स की तरफ आ जाए, उससे कम है तो आप आर्ट्स की तरफ आ जाए, उससे कम है तो आप डिप्लोमे की तरफ चले जाए। ऐसा आपने नहीं करना। आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है और आपका पैशन कौन सा है, उस हिसाब से आपने फील्ड को चूज करना है। अक्सर ये होता है जब किसी कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं आपके नंबर कितने हैं। आप कहते हैं जी मेरे नंबर 1100 में से 1000 नंबर है, तो वो कहते हैं आप एफएससी की तरफ चले जाए, मेडिकल की तरफ। वो कहते हैं आपके नंबर कितने हैं, वो कहते हैं 800 है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप फिर कॉमर्स की तरफ चले जाएं। वो कहते हैं 700 नंबर है। तो इस आपने नंबर के हिसाब से नहीं करना। आपने ये देखना है कि नंबर्स भी हो, साथ आपका इंटरेस्ट भी उस फील्ड में हो, तो उस फील्ड को आपने चूज करना है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कौन ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जिनमें आप मैट्रिक के बाद जा सकते हैं। तो सबसे पहली फील्ड है मेडिकल की। जी हाँ, मेडिकल की फील्ड का मतलब ये है कि आप मैट्रिक के बाद अगर आपके अच्छे नंबर हैं और आपका मेडिसिन की तरफ जाने का और आपका एज अ डॉक्टर या डॉक्टर के अलावा जितने भी मेडिकल के प्रोफेशंस हैं उनको अगर आपने चूज करना है तो आपको एफएससी प्री मेडिकल करनी चाहिए। जी हाँ, ये ऑप्शंस आपको बहुत सी मेडिकल की फील्ड्स के अंदर ले जाएगा। सेकंड नंबर पर यह था अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के अंदर है या इंजीनियरिंग के अंदर है, क्राफ्ट्स के अंदर है, कुछ डिजाइन करने का, इस चीजों का है, तो आपने फिर प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। यह भी एफएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ होती है। यह आपको सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि पूरी इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको ले जाएगा। सेकंड फील्ड जो है ये आपकी आईसीएस के बाद ओपन होगी। जी हाँ, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। इस फील्ड में जब आप जाएंगे तो आप वेब डेवलपिंग की तरफ, वेबसाइट्स की तरफ, एआई की तरफ, आईटी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, इस तरफ जा सकेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकेंगे। तो इस फील्ड को चूज करने के साथ ही आपके ये आईटी वाले जो जितने भी ऑप्शंस है ये आपके ओपन हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर आती है कॉमर्स की फील्ड। देखिए, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स की फील्ड चूज करनी चाहिए। इसमें डीकॉम है, आईकॉम है, डीबीए है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं। नेक्स्ट हम वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीकॉम करते हैं, सिर्फ डीकॉम पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीकॉम करते हैं तो आपके सामने कौन सी ऐसी फील्ड्स ओपन होंगी, कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इस चैनल पर आपको ये तमाम कंटेंट मिलने वाला है। हम हर एक डिग्री को देखेंगे कि इस डिग्री को अगर जब हम अडॉप्ट करते हैं, इस डिग्री को अगर लेते हैं तो हमारे सामने कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम करवाती है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो आप इसके बाद बीकॉम कर सकते हैं, आप इसके बाद बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है, आप मेडिकल रैप की तरफ या किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे में आप जा सकते हैं। चौथे नंबर जो फील्ड आती है वो है आर्ट्स की। आर्ट्स का मतलब सिर्फ ये है, ये एफए में नहीं होता बल्कि आप फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, आप डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, आप क्राफ्ट्स की तरफ जा सकते हैं, आप पेंटिंग की तरफ जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। और दूसरा आर्ट्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ सोशल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जिस तरह आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप सिविक्स ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है एफए के अंदर कि आप साइकोलॉजी ले सकते हैं और साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद ही आप एफए में मुख्तलिफ लिटरेचर ले सकते हैं, जिस तरह लैंग्वेजेस हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, आप उर्दू लैंग्वेज ले सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आप जियोग्राफी ले सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी, अगर आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपको एफए करना चाहिए। एफए में आप 3 सब्जेक्ट ऐसे रख ले, फिर बीए में आप उसको लेकर जाए, फिर एमए में और फिर एमफिल तक आप उस सब्जेक्ट को लेकर जा सकते हैं।
5वें नंबर पर आते हैं ए लेवल्स। देखिए, अगर आप बाहर पढ़ने का आपका शौक है या आपका कोई गोल है कि आप बाहर अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ए लेवल स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है, जी हाँ, आपके घर की इनकम ज्यादा है, तो फिर आप ए लेवल्स, क्योंकि ये काफी कॉस्टली है और जब आप स्टडी अब्रॉड करना जाएंगे तो तब तो वहां पर और ज्यादा ये कॉस्टली हो जाएगा। तो आप ए लेवल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो एक और चीज यहां पर मैं आपको बताता चलूं, तो जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान या इंडिया में है, ये रट्टा सिस्टम पर बेस्ड करता है, रट्टा लगाया जाता है यहां पर। लेकिन जो ओ लेवल या ए लेवल है, तो वहां पर वो कंसेप्चुअल स्टडी है, वहां पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ओपन किया जाता है। अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं या आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको ए लेवल्स या ओ लेवल्स की तरफ जाना चाहिए। छठे नंबर पर हमारा आता है डिप्लोमास। देखिए, मैट्रिक के बाद बहुत से ऐसे डिप्लोमे हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये आप कर सकते हैं। इसमें आप सिविल कर सकते हैं, इसमें आप मैकेनिकल कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं, और आप इसमें इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर सकते हैं। इन डिप्लोमास करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ फील्ड्स ओपन हो जाएगी। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल शॉप अपनी बना सकते हैं। आप सिविल की तरफ जाएंगे तो आप मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपनी बना सकते हैं। अगर आप केमिकल की तरफ जाते हैं तो आप केमिकल्स की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, वो पेस्टिसाइड्स की हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आते हैं तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक्सगियन की जॉब आती है, अब उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और डिप्लोमा होता है मैट्रिक के बाद, वो होता है एग्रीकल्चर का। अगर आप 3 साल एग्रीकल्चर का डिप्लोमा करते हैं तो फिर भी आपके सामने बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है तो आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, फर्दर स्टडी भी उसमें कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। लास्ट नंबर पर जो मैंने आपसे कहा था कि 200 प्लस डिप्लोमास मौजूद हैं, जी हाँ, 200 प्लस डिप्लोमास आपके साथ वोकेशनल ऐसे डिप्लोमा मौजूद हैं जो आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं, जैसे बी कैटेगरी है, OTA है, जिस तरह डिस्पेंसर का कोर्स है, जिस तरह इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है। इसके साथ ही VTI आपको मुख्तलिफ ऐसे डिप्लोमास करवाती है, और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको ये तमाम डिप्लोमास करवाते हैं। ये 1 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के डिप्लोमास होते हैं जो आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 200 से ज्यादा डिप्लोमास मैंने पढ़े हैं, वो आप कर सकते हैं, जिसमें ब्यूटिशियन का है, ब्यूटिशियन थेरापिस्ट है, रेफ्रिजरेटर का डिप्लोमा है। तो बहुत से ऐसे डिप्लोमास आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं, और मैट्रिक के बाद अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इनमें से एक डिप्लोमा करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।